मनुष्य जब मल त्याग करता है, मलमूत्र का त्याग प्रातःकाल उठ के करता है, तो इसको भौतिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि जब वह अपान वायु से प्रेरित होकर के मल शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर के रोम कूपों से भी मल का सूक्ष्म अंश बाहर आता है। इसलिए वो बैक्टीरिया तब तक समाप्त नहीं होते हैं, तब तक शरीर पवित्र नहीं होता, भोजन करने के योग्य नहीं होता, जब तक कि वह स्नान न कर ले। इसलिए हमारे यहाँ बिना स्नान के भोजन निषिद्ध किया गया। बढ़िया से स्नान करो, स्नान के बाद भी कुछ सूक्ष्म अंश मल का रोमकूप में रह सकता है तो सूखे तौलिया से रगड़ के पोंछ दो। इसके बाद धुला हुआ नया कपड़ा पहनो और इसके बाद आप भोजन करो। मनुष्य जब मल त्याग करता है, मलमूत्र का त्याग प्रातःकाल उठ के करता है, तो इसको भौतिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि जब वह अपान वायु से प्रेरित होकर के मल शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर के रोम कूपों से भी मल का सूक्ष्म अंश बाहर आता है। इसलिए वो बैक्टीरिया तब तक समाप्त नहीं होते हैं, तब तक शरीर पवित्र नहीं होता, भोजन करने के योग्य नहीं होता, जब तक कि वह स्नान न कर ले। इसलिए हमारे यहाँ बिना स्नान के भोजन निषिद्ध किया गया। बढ़िया से स्नान करो, स्नान के बाद भी कुछ सूक्ष्म अंश मल का रोमकूप में रह सकता है तो सूखे तौलिया से रगड़ के पोंछ दो। इसके बाद धुला हुआ नया कपड़ा पहनो और इसके बाद आप भोजन करो।